ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशविदुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, प्रश्नोपनिषद चल रहा है। और इसमें बताया है ना कि कुल 6 प्रश्न हैं। इस समय सत्यकाम जी प्रश्न कर रहे हैं पिपलाद ऋषि से ओम के बारे में, और पिपलाद जी उसका उत्तर दे रहे हैं। 4 मंत्र हो चुका है, 3 मंत्र और होना है। इसमें पिपलाद जी ने अब तक क्या बताया आप लोगों को हम सुना तो चुके हैं, लेकिन आप लोग भूल चुके होंगे, तो आप लोगों का दोष नहीं है। ये ब्रह्म विद्या है, समझ में आती है। तुलसीदास जैसे मेधावी को भी जदब कही गुर बारहि बारा असमझ परी कछु मति अनुसारा। तो उसके लिए आप लोग परेशान न हो। समझते समझते एक समय ऐसा आएगा कि उपनिषद विद्या के आप लोग जानकार हो जाएंगे। तो अब तक पिपलाद जी ने बताया सत्यकाम को कि देखो भैया, यह 3 मात्रा का ओम है, और यही पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। अब किसी की बात इस समझ में आ रही है कि ओम 3 अक्षर अ उ म, ये पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है, यानी अक्षर ब्रह्म कैसे है? तो ये ठीक वैसे ही है जैसे गाय का चित्र बना दिया जाए और बताया जाए बच्चों को कि देखो ये गाय है, ये दूध देती है। और कोई बच्चा अब लगे उस गाय को दूहने, उस चित्र रूपी गाय को दूहने, तो दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अर्थ तक जाना होगा। वह तो संकेत है, जो गाय का चित्र बना है वो तो संकेत है, उसका अर्थ जो है वो कोई वास्तविक गाय कहीं और है। उसी तरह से यह ओम नाम और नामी में अभेद बताया गया है। नाम लेके पुकारो नामी दौड़ा चला आता है, ठीक है, लेकिन इतना अभेद नहीं है कि अब नाम को पीटो तो नामी को चोट लगे। हाँ, नामी के सामने नाम को गाली दोगे तो नामी को चोट लगेगी, लेकिन नामी कहीं और है, और केवल नाम के साथ चाहे जो भी व्यवहार करो तो नामी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो तस्य वाचकः प्रणवः, ये प्रणव उसका नाम है, अ उ म उसकी व्याख्या है, लेकिन इसके अर्थ में तक पहुँचना होगा, तब पर ब्रह्म समझ में आएगा। हैं? तो ये ओम पर ब्रह्म भी कैसे है, अपर ब्रह्म भी कैसे है? ये अपर ब्रह्म तो है, और पर ब्रह्म तक प्राप्त पहुँचने का, उनको प्राप्त करने का साधन है। जैसे सीढ़ी छत नहीं है, लेकिन सीढ़ी के बिना छत पर पहुँचना संभव भी नहीं है। तो अ उ और म, ये 3 सीढ़ियाँ हैं अपर ब्रह्म की। इससे होके आप पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो पिपलाद जी बताते हैं कि देखो, कुछ लोग ये जो त्रिमात्रक ओम है, तो कुछ लोग इसके प्रथम अक्षर की ही उपासना करते हैं, कुछ लोग प्रथम और द्वितीय दोनों अक्षरों की उपासना करते हैं। आप केवल प्रथम अक्षर की उपासना कर सकते हैं,
लेकिन आप केवल द्वितीय अक्षर की उपासना नहीं कर सकते हैं। आपको द्वितीय अक्षर की उपासना में प्रथम अक्षर की उपासना करनी पड़ेगी। हाँ, अविभक्त हैं, ये विभाजित नहीं है। लेकिन प्रथम वर्ष चरण की ओम के प्रथम मात्रा की उपासना अकेले कर सकते हैं। लेकिन जब द्वितीय चरण में जाएंगे तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों की उपासना एक साथ करनी होगी, और जब तृतीय चरण में जाएंगे तो तीनों की उपासना एक साथ करनी होगी। तो प्रथम चरण की उपासना कैसे करेंगे? अ उ म। अब अ की उपासना कैसे करेंगे? तो ये जो गीता प्रेस का उपनिषद संग्रह है ना, इसमें भी ये नहीं बताया है। सिर्फ यही बता दिया है कि प्रथम चरण की उपासना करने वाले को ऋग्वेद की ऋचाएँ मनुष्य लोक की प्राप्ति कराती हैं, और मनुष्य लोक को प्राप्त करके वो आदमी ऐश्वर्यवान श्रीमताम गए हैं, श्रीमानों के ग्रह में पैदा होके, और फिर इस तरह का धार्मिक कार्य में संलिप्त रहता है। द्वितीय चरण की उपासना करने, प्रथम और द्वितीय चरण दोनों की उपासना करने वाले, उनको यजुर्वेद की ऋचाएँ पितृलोक में ले जाती हैं, और वहाँ पितृलोक की महिमा का अनुभव करके जीव को फिर धरती पर आना पड़ता है। आवागमन से मुक्त मार्ग नहीं है। और जो प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों चरण की उपासना करते हैं, वो फिर आवागमन से मुक्त होकर के पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। जब सीढ़ी के अंतिम सीढ़ी पर पांव रख दिए तो इसके बाद छत पर चढ़ना ही है। तो शंकराचार्य के भाष्य में हमने देखा कि बताएं तो कम से कम कि भैया प्रथम चरण की उपासना कैसे की जाए। अ उ म, तो अ की उपासना कैसे की जाए? केवल माला में अ जपा जाए? ओम के प्रथम चरण की उपासना कैसे हो? तो शंकराचार्य जी भी यही बताते हैं कि प्रथम चरण की उपासना, आप प्रथम चरण की उपासना कैसे करें? हमने कहा देखे आर्य समाजी वालों का देखे, वो भी यही बताते हैं। तो ये हम बता दें तो आप लोग काम चल जाएगा कि प्रथम चरण की उपासना जैसे शब्दार्थ दे दिया है इसमें, तो शब्दार्थ पढ़ दें तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। हमको तो बताना पड़ेगा ना कि आप प्रथम चरण की ओम के प्रथम चरण की उपासना कैसे करेंगे, द्वितीय चरण की उपासना कैसे करेंगे, तृतीय चरण की उपासना अ म उ म, इन अक्षरों की उपासना कैसे होगी भाई? तो ये जो अ है प्रथम चरण है, तो मांडुक्य उपनिषद में हम आपको बताए थे ना कि ओम के 4 चरण हैं। अ उ म ये मात्रात्मक है, और अमात्रात्मक है अनुस्वार, तब बनता है ओम। उस अमात्रात्मक ब्रह्म तक पहुँचने के लिए, पर ब्रह्म तक पहुँचने के लिए ये तीनों जो हैं ये साधन है, जिसमें अ जो है प्रथम चरण है, और ये जागरण का विश्व है। अ का संकेत कहाँ जाएगा? अ अक्षर तक नहीं जाएगा, अ का संकेत जाएगा समूचा जो जागरण का विश्व है, भुव। भू नहीं, भुव, बहुवचन। भुव माने असंख्यों पृथ्वियाँ, और असंख्यों पृथ्वियों पर जीवन, और जितना ये सूरज चाँद तारे निहारिकाएँ ग्रह नक्षत्र सब, ये जागरण का विश्व है। ये भगवान का प्रथम चरण है। पादो अश्य विश्वाभूतान त्रिपादस्यामृतम देवी, त्रिपादूर्धम उदयत पुरुष पादस्याह भवत पुनः ततो विश्वंग व्यक्रम शासनास्ने अभी, ऋग्वेद पुरुष सूक्त। तो ये जो प्रथम चरण है परमात्मा का वेद भी बताता है, वही ओम का अ है। क्या? पूरा जागरण का विश्व जिसमें आप व्यवहार करते हैं, बरतते हैं। इस पूरे जागरण विश्व को जो ब्रह्म का स्वरूप समझ करके, यह व्यक्त ब्रह्म है, यह माया संवलित ब्रह्म है। माया मुक्त ब्रह्म को पर ब्रह्म कहते हैं, और माया संवलित ब्रह्म को अपर ब्रह्म कहते हैं।
तो जो इस अपर ब्रह्म का, इस जागरण के विश्व को ब्रह्म का स्वरूप समझ करके विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। देव मुरुधा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा स्रोत वाग विवृताश्च वेदा। तो ये जो जगत दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं, ये ब्रह्म ही है। हम ब्रह्म में जगत को कैसे देख रहे हैं? रज्जो यथा है ब्रह्म, जिस प्रकार रस्सी में अज्ञान के चलते, अंधकार के चलते सांप समझ रहे हैं। है रस्सी, सांप है ही नहीं। हमारे मन में सांप है, वो तो जहाँ है वहाँ रस्सी ही रस्सी है। उसी तरह से ये जगत जो है ना, ये तो ब्रह्म ही है। हमारे मन में संसार है। हम जगत में यानी ब्रह्म में संसार देख रहे हैं, जगत देख रहे हैं। तो इस जगत को प्रभु का स्वरूप समझ करके और इस जगत में दीन दुखियों की सेवा करना, जिसकी शिक्षा हनुमान जी को भगवान श्री राम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमान, मुझे अनन्य कौन है? अनन्य माने अन्य न, यानी उसके जैसा कोई नहीं। तो मुझे सबसे प्रिय कौन है? जिसके यह दृढ़ मत हो कि यह विश्व ही परमात्मा है। परमात्मा ही विश्व रूप में अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। तो विश्व की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। दीन दुखियों की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। जो संसार में इस भाव से जीते हैं और यथाशक्य जितना भगवान ने पुरुषार्थ और सामर्थ्य दिया है, यह जगत रूप ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। वो ओम के प्रथम चरण की उपासना करते हैं। वो नहीं जंगलों में भाग गए हैं। वो नहीं जो संसार को पीठ दिखा करके कहीं धुनी रमा के अकेले गुफा में बैठे हैं। वो ओम के प्रथम चरण की उपासना नहीं करते हैं। जना किरण जग से व्याकुल हो, बिकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन गर्भ में। और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, उस सुख के भी हो सकते हो जग में रहकर भागी। कौन सुख? कि वह सुख जो मिलता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में और दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते, और यह उनका जो चल रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। तुलसी ने भी मानस में लिखा ना, महा अजय संसार रिप जीत सके सोई वीर। इस महा अजय संसार रिप को जीतना है, इसको देख के भागना नहीं है। कैसे जीतना है? इसको जगत के रूप में देखना ही नहीं है, इसको ईश्वर के रूप में देख करके और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ अपनी सेवा देना। घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यह ओम के प्रथम पाद की उपासना है। अब आशा है आप लोग समझ गए हुए, लेकिन हमने देखा 4-5 पुस्तकों में उपनिषदों की बात चाहिए नहीं है। बस जो प्रथम चरण की उपासना करते हैं, अरे क्या करते हैं, कैसे उपासना करते हैं। अब द्वितीय चरण की उपासना केवल आगे के मंत्र में बताएगा कि ये अलग नहीं है। प्रथम चरण द्वितीय चरण दोनों को अलग अलग करके उपासना नहीं कर सकते आप। अब द्वितीय चरण की उपासना में प्रथम चरण की उपासना अनिवार्य है। तो द्वितीय चरण में हमको क्या मिलता है भैया? वह स्वप्न का अवस्था है। 3 अवस्थाएं तो हम जानते हैं अपने जीवन की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जो स्वप्न का संसार है वह भी ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर के अंश से बाहर कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो स्वप्न की उपासना से क्या मिलता है हमें? स्वप्न क्या सिखाता है हमें?
तो स्वप्न को की जो उपासना करते हैं, स्वप्न को जो बहुत बारीकी से देखते हैं, वो देखते हैं कि हम जागरण में कुछ हैं, स्वप्न में कुछ हो गए। सपने होए भिखार रिब रंग नाक पति होए, जागे हान लाभ कश्ती में प्रपंच सब कोय। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो स्वप्न हमें ये बताता है कि देखो भैया, एक भिखारी है और सपना देख रहा है? अब सपने में राजा हो गया, रंग नागपति हो, भिखारी राजा हो गया, और देख रहा है कि उसका एकदम शीश महल हो गया, नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी सब। अब फिर जग गया, फिर भिखारी का भिखारी। तो उस भिखारी को भी अपना राजपाट चले जाने का दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों वो जानता है कि वो सपना था। अरे भाई, तुम सपना देख रहे थे तो तुमको लग रहा था कि सपना था कि सचमुच के राजा हो गए थे? तो कहेगा नहीं, तब तो हम सचमुच के राजा हो गए थे। अरे भैया, तुम्हारा राजपाट खो गया, एक पैसा गिर जाता है तो आदमी छटपटाने लगता है, तुम्हारा पूरा राज चला गया, तुमको कोई चिंता ही नहीं है। तो कहेगा अरे यार, वो सपना न था। व्हाट डू यू मीन बाई सपना? है तो बताएगा आपको कि देखो, जागरण में हम भिखारी हैं, और भिखारी थे, सो गए तो राजा हो गए, सपने में राजा हो गए, जगे तो फिर भिखारी की भिखारी। तो आदि में भिखारी, अंत में भिखारी, और बीच में जो है राजा। तो जो चीज़ आदि में हो, जो चीज़ अंत में हो, वही चीज़ मध्य में होती है, चाहे वो किसी भी रूप में भाषित हो। लेकिन वो भाषित होती है, होती नहीं है। होता वही है जो आदि में है, जो अंत में है। तो जो आदि में है, अंत में है, वही सत्य है, और जो आदि में और अंत में नहीं है, वो सत्य नहीं है। इसी को गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्ता निधनान्यव तत्र का परिवेदना। अरे अर्जुन, किनका तुम शोक कर रहा है? अव्यक्तादीन भूतानि, ये सारी प्राणी आदि में अव्यक्त होते हैं और अंत में अव्यक्त हो जाते हैं, केवल बीच में ही व्यक्त होते हैं। और जो चीज़ आदि में न हो, अंत में न हो, बीच में हो, मिथ्या होती है, वो सपना होती है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना हमें ये सिखाता है कि देखो, ये तुम्हारा शरीर जन्म से पहले नहीं था, कहाँ था पता नहीं, और मृत्यु के बाद कहाँ चला जाएगा पता नहीं। वायु तत्व में क्षिति तत्व में जल तत्व में अग्नि तत्व में आकाश तत्व में। कहाँ गया शरीर? वह नाम रूप कहाँ चला गया? तो यह शरीर जन्म से पहले नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं, जन्म के बाद नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं, केवल बीच में है। इसलिए शरीर सपना है, ये शरीर मिथ्या है, क्योंकि एक फार्मूला हमें मिल गया है, a² + a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। एक सूत्र मिल गया है। गणित के बड़े बड़े सवाल केवल सूत्र पर ही तो लगते हैं ना। इसी तरह एक सूत्र मिल गया हमको कि जो चीज़ आदि में न हो, जो चीज़ अंत में न हो, वो बीच में चाहे जितनी घनीभूत सत्य लगती है, वो मिथ्या होती है। तो शरीर मिथ्या हो गया, एकदम सिद्ध हो गया ये, है ना। लेकिन सबके लिए सिद्ध नहीं है। जो ओम के द्वितीय चरण की उपासना में रत होंगे, उन्हीं को, जो सपने को भी गुरु मानेंगे। सपना हमें क्या शिक्षा दे रहा है? कोई गुरु उतना शिक्षा नहीं दे सकता। तो सपना से ये भाव बोध लेकर के, सपना की इस तरह के भाव दृष्टिकोण से उपासना करके, क्या कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यत्व रूपो विनिश्चय, ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या है। ये सपने से शिक्षा लेकर के
और प्रथम चरण की उपासना करो, लेकिन यह समझ के उपासना करो कि यह जगत मिथ्या है। तो फिर मिथ्या है तो क्या इसकी उपासना करनी है, हैं? तब तो हम जो भी कर रहे हैं कार्य व्यवहार सब मिथ्या है, जो भी परोपकार का कार्य कर रहे हैं वह सब भी मिथ्या है। तो इसकी व्याख्या में शंकराचार्य ने कहा कि देखो, जगत के दो रूप होते हैं, एक परमार्थिक सत्य और एक व्यवहारिक सत्य। अब शंकराचार्य ने ही सिद्धांत दिया कि विवेक चूड़ामणि में कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन इसके बावजूद इतना कार्य किया उन्होंने कि मात्र 32-33 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत का 3 बार भ्रमण करके, तब कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, पैदल भ्रमण करके, कोई इस तरह की गडकरी ने कोई सड़क नहीं 4 लेन 6 लेन की बनवा दिया था, पैदल भ्रमण करके 3-4 आमनाय पीठों की स्थापना करी, बड़े बड़े बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सनातन धर्म की ध्वजा पताका फहरा दी। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से हमको इतना ही लेना है कि इसमें गिद्ध नहीं बन जाना है, आसक्त नहीं हो जाना है, निरासक्त हो जाना है ना। और निरासक्त होकर के जगत की सेवा, ईश्वर की सेवा करनी है। ये द्वितीय चरण की उपासना होगी। अब तृतीय चरण की उपासना बता रहा है इसमें। हाँ, तृतीय चरण की उपासना कैसे होगी भाई? यह पुनरेतम त्रिमात्रेणो मित्येनेवाक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत् स तेजस सूर्य संपन्न यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पापमना विनिर्मुक्तं स साम्भिर्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवन घनात् परत्परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोको भवतः। स पुनः इतम, एतम मतलब अब जो त्रिमात्र का उपासना करते हैं, और त्रिमात्र मतलब तीनों मात्रा का एक साथ उपासना करके और परम पुरुष का ध्यान करते हैं। प्रथम पाद की उपासना किया हमने, जागरण विश्व के पुरुष का ध्यान किया। द्वितीय चरण का उपासना किया हमने, स्वप्न पुरुष का ध्यान किया। जागरण पुरुष को, जागरण के जगत को विराट कहते हैं और उसके अधिष्ठाता को, स्वामी को वैश्वानर कहते हैं, और स्वप्न के जगत को तेजस कहते हैं, उसके अधिष्ठाता को हिरण्यगर्भ कहते हैं। अब आ गई सुषुप्ति प्राज्ञ और इसके अधिष्ठाता को ईश्वर कहते हैं। तो जो इसकी उपासना करते हैं तो क्या होता है भैया? यथा पादोदर त्वचा, पाद उदर, पेट ही जिसका पैर हो। किसका पैर पेट होता है? जितने रेप्टाइल्स होते हैं, जितने सरीसृप होते हैं, पेट के बल पर रेंगते हैं, यानी सांप। यथा पादोदर त्वचा, जिस तरह से कि सर्प का केचुल होता है, विनिर्मुच्यत, और सर्प अपने केचुल को छोड़ करके उससे मुक्त हो जाता है, उसी तरह से इन तीनों पादों से ओम की उपासना करने वाले अपने सभी पापों से, अभी सभी अपने कर्म विपाक से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को, सूर्य मंडल को भेद करके ब्रह्मलोक को, आदित्य लोक को प्राप्त होते हैं। वो फिर आवागमन से मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो ब्रह्म में मिल करके ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, परम ब्रह्म में वैसे ही मिल जाते हैं। जैसा कबीर ने कहा कि हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में अवकत हेरी जाए। बूंद समानी समुद्र में,
एक बूंद ले लीजिए और उसको समुद्र में डाल दीजिए, फिर आपसे कहा जाए उस बूंद को निकालिए, तो निकाल पाएंगे आप? लाखों बूंद निकाल लेंगे, लेकिन वो बूंद नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? वो समुद्र को स्पर्श करते ही समुद्र हो गई। अब उस बूंद को निकालने के लिए पूरा समुद्र नीचना पड़ेगा। उसी तरह सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान है भगत भगत और चंदन। तो तीनों मात्रा, ओम के तीनों मात्राओं की उपासना का फल बता दिया। अब अगला मंत्र देखिए, कह रहा है कि इसी संदर्भ में आगे के 2 मंत्र हैं। क्या दोनों मंत्र हैं भाई? कि तीसरो मात्रा मृत्यु मतः प्रयुक्ता, अन्योनशक्ता अनभिप्रयुक्ता, क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यासु संप्रयुक्तासु न कंपते ज्ञ। तीसरा मात्रा, ओंकार की तीनों मात्राएं अ, उ और म। अ, उ और म जो तनिक भी संधि विच्छेद और तनिक भी संस्कृत हिंदी जानता होगा वो जानेगा अ, उ और म को, जो अ प्लस उ प्लस म को ओम हो जाएगा। तो ओम की ये तीनों ही मात्राएं अन्यो अनन्य शक्ता, एक दूसरे से संयुक्त है, एक दूसरे से संयुक्त है। क्योंकि देखो कर्म जो है वो तो जागरण में ही होगा। सपने के कर्म का कोई परिणाम नहीं होता है। सपने में कोई कत्ल कर दीजिए तो न उसका दंड ईश्वर दे सकता है, न उसका दंड कोई जज दे सकता है। जागरण के ही कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। तो सपने से और निद्रा से केवल हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। निद्रा से क्या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं तो बताया नहीं हमने। अरे भाई, निद्रा में कोई दुख नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कलह नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई हलचल नहीं है? क्योंकि निद्रा में सभी इंद्रियों के साथ जो प्राण है और जो चेतना है वो ईश्वर के चरणों में सो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि सोए हुए इंद्र में और सोए हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि अगर इंद्र सोया है और उसे मालूम है कि मैं इंद्र हूँ, एक कलेक्टर सोया है और उसको मालूम है कि मैं कलेक्टर हूँ, एक जज सोया है और उसको मालूम है कि मैं जज हूँ, तो सोया नहीं है, वो जगा है। जब अहंकार ही नहीं रहता है जहाँ वहाँ सुसुप्ति शुरू होती है। और एक कुत्ता को अगर मालूम है कि मैं कुत्ता हूँ तो सोया नहीं है। तो जब इंद्र को अपना इंद्रपन और कुत्ते को अपना कुत्तपन, दोनों अहंकार विलुप्त हो जाते हैं जहाँ जाके, उसको निद्रा कहते हैं। अब न इंद्र की कोई चिंता है, न इंद्र का कोई झंझट है, और न कुत्तेपन की कोई समस्या है। अब वो ब्रह्म में विलीन है। जब जगता है तो फिर वही समस्या खड़ी हो जाती है। तो निद्रा से हमें वह स्थिति प्राप्त करना है, ये निद्रा हमें सिखाती है। लेकिन वो बताती है कि ये स्थिति तो परमात्मा रोज आपको प्राप्त करा देता है, और न प्राप्त करा दे तो आप जी नहीं पाए। बताया था ना एक बार कि इंद्र को बहुत दिन तक नींद नहीं आई, तो उन्होंने अपने वैद्य अश्विनी कुमारों को बुलाया और कहा कि देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही है, इधर 4-5 दिन से तो नींद आ ही नहीं रही है। तो अश्विनी कुमार ने कहा महाराज बधाई हो, तो बड़ी खुशी की बात है। इधर ने कहा अरे मूर्ख, क्या बात कर रहे हो, इधर मैं पागल होने की स्थिति में हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और तुम कर रहे हो बधाई हो। अरे महाराज, जब सो जाएंगे तो आपका इंद्रलोक वहाँ जाएगा, इंद्रलोक का वैभव वहाँ जाएगा, इंद्र का पद वहाँ जाएगा, ये नंदन कानन वहाँ जाएगा, ये अप्सराएं वहाँ जाएंगी, ये अमृत वहाँ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो इन सबों का भोग करिए, सो के क्या करेंगे? सोने में सब कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ खोना पड़ता है। इंद्र ने कहा रे मूर्खों, अगर मैं नहीं थोड़ी देर के लिए सब बोझ उतार दूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। जैसे आप कोई बोझ ढो रहे हैं और फिर थोड़ी देर के लिए बोझ उतार दिया गया,
आप स्वस्थाय लिए, फिर धोने की तैयारी। इसी तरह से निद्रा जो है यह संसारिकता का, प्रपंच का, अहंकार का बोध उतार देती है, सुख दुख का बोध उतार देती है। फिर सुबह उठ करके ये बोझ ढोने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और अगर निद्रा न आए तो ये बोझ ही, जिसको बड़े गर्व से हम ढो रहे हैं, हमको पागल कर देगा। निद्रा से ये सीखना है। तो इस अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए? तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अ उ म इन तीनों को मिला करके जो साधना करेगा, यानी जगत को परमात्मा का रूप समझेगा और जगत मिथ्या है, सत्य नहीं है, यह समझ के जो इसमें व्यवहार करेगा, कर्तव्यों का पालन तो करेगा लेकिन आसक्त नहीं होगा। गिद्ध माँ गिद्ध कश्य सिद्धन, गिद्ध नहीं बनेगा, इस है ना, बात समझिए। और अंतिम प्रयास क्या रहेगा कि इस प्रपंच से मुक्त होकर के ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ब्रह्म हो जाना, ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवत, यह हुई ओम की उपासना। तो तीनों संयुक्त हैं, तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। वही इस मंत्र में बता रहा है। क्रियाशु बाह्य अभ्यंतर मध्यमास। बाह्य माने जागरण का जगत, और अंतर माने सुषुप्ति का जगत, और मध्यम माने दोनों के बीच में जो सपने का जगत आता है। सम्यक परिकुताशु न कंपते ज्ञ, जो पूर्णतया इन तीनों मात्राओं का प्रयोग करता है वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है और कभी विचलित नहीं होता है। वो काहे का विचलित होगा? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बीजान्त तत्र को मोह को शोक एकत्वम् अनुपश्यति। अब ये 5वां प्रश्न का अंतिम मंत्र 7वां, कल से 6ठा प्रश्न शुरू हो जाएगा। ऋग्भिरेतः यजुभिरंतरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैव आतनीनो अन्वेति विद्वान् यत् शान्तम् अजरम् अमृतम् अभयं परम चेति। ऋग्वेद एक मात्रा की उपासना से ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। जो बता गया है उसी को संक्षेप कर रहे हैं, मतलब उसको उपसंहार कर रहे हैं। और दूसरी मात्रा से यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा पितृलोक, अंतरिक्ष माने पितृलोक की, चंद्रलोक की या सोमलोक की प्राप्ति करते हैं। और सामवी संपूर्ण ओंकार की उपासना से साम वेद के मंत्रों के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जिसको कवि हमारे विद्वान लोग जानते हैं। ओंकारेण एक, केवल ओंकार रूप अवलंबन के द्वारा ही उस परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लिया जा सकता है, जो कैसा है? शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते, जो तुरीय है, जो जागरण से भी अलग है, जो स्वप्न से भी अलग है, जो सुषुप्ति से भी अलग है, जो तुरीय है। उस अवस्था के केवल ओम की उपासना से प्राप्त कर लिया जा सकता है। अब ओम की उपासना से प्राप्त कर लिया जा सकता है तो कितने लोग माना लेके ओम 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 जपने लगेंगे। अक्षर के उच्चारण से कुछ नहीं होना है जी। ओम को कब पतंजलि ने योग शास्त्र में क्या कहते हैं? जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ के साथ मंत्र का जाप करो। और ओम का अर्थ ये होता है जागरण का विश्व, स्वप्न का विश्व, सुषुप्ति का विश्व। तीनों जब हमारे लिए समाधि हो, तीनों हमारे लिए भोग के विषय न हो, तीनों हमारे लिए साधना का विषय हो, तब जा ये ओम की साधना होती है। और तब जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब ब्रह्मानुभव। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, यही ब्रह्म की प्राप्ति है। यही वेद के 4 महावाक्य। और ये हम जानते हैं कि सब बहुत कठिन बीत रहा है, लेकिन ये हमारा भी सौभाग्य है कि इस घोर कलकाल में कुछ उपनिषद सुनने के वाले भी मिल गए हैं।
वरना वहीं राधिका गोरी से बीरज की छोरी से वही सब चलता है मंचों पर। लेकिन धन्य है आप लोग कि रोज़ सुबह आकर के इस सत्संग के टाट पर बैठ के ब्रह्म विद्या का, जो सतयुग में भी कहा गया, श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्यो, बहुत अभागों को सुनने को नहीं मिलता है, अश्रीणवंतो अपि बहवो में न विदो, और बहुतों को सुन के समझ भी नहीं आता है। वह दुर्लभ ब्रह्म विद्या सुनने का आप लोग जिज्ञासु हैं और सुनाने का मुझको सौभाग्य मिल रहा है। यह दोनों पर, हम पर और आप पर, प्रभु की कृपा है। अब देखो यह कृपा कब तक बनी रहती है। मन में तो है कि सब उपनिषद, कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि सभी उपनिषदों के मंत्र जो हैं वो आपके पास YouTube पर सुरक्षित मिलेंगे। गांगे हंस करके आप जहाँ YouTube करेंगे सब हमारे अब तक 400 वीडियो लगभग बन चुके हैं। पूरा उपनिषद खत्म करने पर 1000 से अधिक वीडियो बन जाएंगे। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।